Hey guys, welcome back once again. In this video, we study divisibility rule. Okay, so let us start. देखिए, डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या है कि विभक्ता का नियम हिंदी में भी लिख देता हूं यहां पर। विभक्ता का नियम क्या होता है? देखिए, जैसे हम ये कहें कि 2 के पावर 1 क्या आएगा? 2 ही आएगा। अब हम ये कहें कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, तो हमें क्या करना है? अंतिम अंक। क्या बोला हूं मैं? अंतिम अंक कटना चाहिए। ठीक है, अंतिम अंक कटना चाहिए। अभी हम इसमें आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे। अगर 2 के पावर 2 है तो 4 आएगा। इसका रूल क्या होगा? अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक कटना चाहिए। ठीक है, 2 के पावर अगर 3 है तो 8 आ गया, अंतिम 3 अंक। बात समझ में आ रही है? अगर 2 के पावर 4 है तो अंतिम 4 अंक। ऐसे ही आगे के लिए है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हमने कहा कि 2 से कटने के लिए कौन कौन सी पहली बात संख्याएं हो सकती हैं, वो देखिए। अंतिम अंक कटना चाहिए, मतलब अंतिम अंक क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4, 6 और 8 हो सकता है। यही अंक होंगे तभी वो संख्याएं 2 से कटेंगी, यानी अंतिम अंक यही होंगे तभी। जैसे हम ये कहें फॉर एग्जाम्पल 125 2 से कटेगा? हम कहें कि ये 2 से कटेगा कि नहीं? तो आप क्या कहेंगे? अंतिम 5 जो दिया है इसी को डिवाइड करेंगे। आप 5 से 2 पूरा पूरा कट ही नहीं रहा, इसका मतलब 2 से 125 नहीं कटेगा। ठीक है, लास्ट अंक कटना चाहिए। अगर हम 124 लिख दे तो 4 2 से कट रहा है 2 बार में, इसका मतलब 124 2 से कट जाएगा। बात समझ में? 4 से ले लीजिए। 4 के लिए रूल हमने क्या लिखा है कि अंतिम 2 अंक कटने चाहिए। अगर मैं आपको लिख दूं 116, ये 4 से कटेगा कि नहीं? लास्ट 2 अंक काटिए, कट रहा है यानी ये कटेगा। 128 लिख दिया हमने, कट रहा है, कटेगा। 156 ये भी कटेगा। अगर 157 लिख दिया तो नहीं कटेगा, क्योंकि अंतिम 2 अंक नहीं कट रहा है। बात समझ में आ रही है? और अगर 8 से बात करें तो अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। जैसे 1 2 3 8 1 6, अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तभी ये संख्या 8 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। इतनी बात तो समझ में आई। सेम रूल 5 के लिए भी है। यही देखिए, 5 के पावर अगर 1 है, 5 आएगा अंतिम अंक। ठीक है, 5 के पावर 2 है 25, अंतिम 2 अंक। 5 के पावर 3 125, अंतिम 3 अंक। सेम, यानी 2 और 5 का जो रूल है वो सेम। अब देखिए, अंतिम अंक क्या होना चाहिए 5 के लिए, बताइए। 0 हो सकता है और 5 ही हो सकता है, सिर्फ 2 ही अंक हैं ऐसे। बात समझ में आई? अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें रिमाइंडर, मतलब शेषफल। अगर हम ये कहें कि 127 में अगर हम 5 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? अंतिम अंक में भाग दो, क्योंकि हम तो कहते हैं ना कि 5 से वही संख्या कटेगी जो उसका अंतिम अंक कट रहा हो। तो इसमें हम 5 से भाग देंगे तो 7 भागा 5 करिए, रिमाइंडर क्या बचेगा? यहाँ पर 2 बचेगा। यही इसका रिमाइंडर हो गया। अभी आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ लिया? 2 और
5 के विभक्ता का नियम, ये तो हमने पढ़ लिया। इसमें 2 और 5 ही थोड़ी हमने पढ़ा, 2 भी पढ़ लिया, 4 भी पढ़ लिया, 8 भी पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 25 पढ़ लिया, 125 पढ़ लिया, ये भी है। ठीक है, मेन होता है क्या कि देखिए 1 से तो सभी कट रहे हैं, 2 से लेकर के 9 तक, इन सब का जानना जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम में ये सब ज्यादा पूछा जाता है। और देखिए जैसे 2 का हमने पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, अब हमारे पास बचे कितने हैं, 3 बच गए, 5 बच गए, 5 भी तो हमने पढ़ लिया, फिर आपके 6 बच गए और 9 बच गए। एक लाइन और देखिए, 3 और 9 का नियम, ये नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग कटना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो संख्या 3 से विभाजित है, 9 से, अगर 9 का भी पूछे तो 9 से विभाजित है। ठीक है, कैसे, देखिए अगर हम आपको एग्जाम्पल दें, अभी इस पे हम क्वेश्चन भी कराएंगे, पहले एग्जाम्पल हम अपनी तरफ से आपको दे रहे हैं। मैं एक बार देख लूँ ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, देखिए हम ये कहें कि 1 4 1, ये हमने कह दिया। अंकों का योग क्या होगा इसमें, 1 + 4 + 1 क्या आएगा, ये 6 आएगा। 6 तो 3 से कट रहा है ना, इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा। ठीक है, 9 के लिए क्या है, अंकों का योग 6 से 9 से तो कट नहीं रहा, ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कटेगी, और अगर 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कट रही है। अब पहली बात एक चीज ध्यान रखिए, अगर 9 से जो संख्या कट रही है तो क्या वो संख्या 3 से कटेगी कि नहीं, कहाँ नहीं कटेगी भाई, 9 के फैक्टर से भी तो कटेगी। हमारे कहने का मतलब समझिए, हम ये कहें क्या कि कोई संख्या है 6। अच्छा, 6 की डिविजिबिलिटी रूल देखिए। पहली बात देखिए, कोई भी संख्या अगर 6 से कट रही है इसका मतलब उसके फैक्टर से भी कट रही है, मतलब 2 से भी कटेगी, वो 3 से भी कटेगी। जैसे 24 ले लीजिए, 24 6 से कट रहा है 4 बार में, 2 से 12 बार में, 3 से 8 बार में, कट रहा है कि नहीं। और आप लेना चाहें तो ले लीजिए 42 ले लीजिए, 42 2 से कटेगा 21 बार में, 3 से 14 बार में कट रहा है। ठीक है, 6 का भी रूल हमने पढ़ लिया। और देखिए कितनी बात समझ में आई। एक रूल और लिख लीजिए आप, 7 11 13 के लिए, जैसे हम लिख दें क्या, ABCDEFGHIJKL हमने लिख दिया। इसका रूल ये कहता है ना कि अल्टरनेट 3 अंक का, जैसे ये 3 अंक हो गए, फिर ये 3 अंक हो गए। ठीक है, और ऊपर वाले के लिए एक तो ये 3 अंक हो गए, ये 3 अंक हो गए। नहीं समझे आप, इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब कि ABC + GHI का जो भी मान आएगा वह बराबर होना चाहिए किसके, DEFJKL के। ठीक है, अगर वो बराबर है तो वो कटेंगे। बात समझ में आई। अब देखिए, ये तो मान लीजिए अगर बड़े बड़े अंक आ गए तो ये रूल काम करेगा, अगर छोटे हैं तो कैसे करेंगे आप। जैसे 11 का रूल देखिए, 11 का नियम क्या करता है ना कि ए बी अल्टरनेट का योग बराबर होने चाहिए, मतलब इनका योग और इसका योग बराबर है, तभी ये 11 से कटेगा। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हम क्या लिख दें, यहाँ पर 1 2 3। ठीक है,
4 5। ये हमने संख्या ली। अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं। कैसे चेक करेंगे आप, देखिए इनका अल्टरनेट जोड़िए। यानी 1 + 3 + 5 बराबर होना चाहिए 2 + 4 + 3 के। बराबर है क्या 8, 5 3 8 9 हो गया ना, ये भी 9 हो गया, बराबर है। इसका मतलब ये संख्या हमेशा 11 से कटेगी। ठीक है। अब देखिए कई बार ये पूछता है ना क्वेश्चन, जस्ट इसी को हम चेंज कर दे रहे हैं। कैसे, देखिए यहां पर दे देगा क्या ए, क्वेश्चन में दे देगा ये जो संख्या है वो 11 से कटती है, तो ए का मान बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे, ऐसे तो आप करते रहिए 1 2 3 4, नहीं आएगा ना। आएगा कैसे वो सुनिए। आपको हमने अभी क्या बताया कि अल्टरनेट अंकों का योग बराबर होना चाहिए, तो यानी a + 3 + 5 का मान क्या होना चाहिए 2 + 4 + 3। ये क्या आ जाएगा a + 8 = 9, यानी a की वैल्यू क्या आई है 1। अभी जस्ट इसके पीछे हमने लिखा था ना 1 2 3 4 5 3, a की वैल्यू 1 आ गई। आई कि नहीं, एक चीज और देखिए। चलिए हमने मान लिया कि ये आपको आ गया, a की वैल्यू 1 आ रही। अब हम कह रहे हैं कि हम क्वेश्चन चेंज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखिए 1 2 3, यहाँ पर 4 है, हमने इसको लिख दिया के 5 3, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस के की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, और ये भी लिखा है कि 11 से ये कटता है, तो 1 + 3 + 5 = 2 + k + 3। ये क्या आ जाएगा 5 3 8 9, 5 + k = 4। 4 ही को तो हमने यहाँ लेफ्ट किया है जो यहाँ आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सीधे किया के की वैल्यू क्या आ गई 4 ही तो आ रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया है। ठीक है, करीब करीब सबका है इसमें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या लिखा है 7 9 5 6 8 4 a 2। लिखा है कि ये जो संख्या है ना वो 3 से विभाज्य है, और हम आपको बता चुके हैं कि 3 से अगर कट रही है जिसके अंकों का योग भी 3 से कटेगा। ठीक है, अब देखिए a के कितने मान संभव है, मतलब एक जगह पर क्या क्या हो सकता है। अब देखिए पहले इन सभी को जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा ये 7 + 9 + 5 + 6 + 8 + 4 + 2, और ये फिर a है तो a को तो ऐसे ही a लिख लीजिए। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 41 + a। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पर कितने मान संभव है। अब 41 है, हमें 3 से काटना हो तो 1 रख दीजिए, 42 3 से कट रहा है। ठीक है, फिर क्या रख दीजिए आप 4 रख दीजिए, तो 41 4 45 तब भी 3 से कट रहा है, और क्या रख दीजिए 7, 41 7 48 तब भी 3 से कट रहा है। तो a के यही 3 मान संभव है 1 4 7, यानी कितने मान संभव है तो 3। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। बात समझ में। मैं एक बार फिर से आपको ये बता रहा हूँ, देखिए सभी अंकों का योग हमने कर लिया, क्या आया 41 + a। अगर ये संख्या 3 से विभाज्य है तो उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अब a की जगह पर 1 रख रहे हैं तो भी कट रहा है, अगर a की जगह पर 4 रख रहे हैं तो भी कट रहा है जोड़ने पर, फिर यहाँ 7 रख रहे हैं तो भी। तो यही 3 मान संभव है, वो कौन कौन से हैं 1 4 7। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन नंबर 3 मान संभव है। अगला देखिए लिख रहा है कि कौन सी संख्या जो 9 से विभाज्य है, और हम आपको बता चुके हैं कि अगर 9 से विभाज्य है तो क्या होता है अंकों का योग भी 9 से कटना चाहिए। देखिए पहले ऑप्शन को ले लीजिए, क्या हो जाएगा ये 3 2 5 5 10 8 18 2 20 1 21, 9 से नहीं कटा, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इधर ये 4 2 6 7 3 10 5 15 3 18 3 21, 9 से नहीं कट रहा, नहीं होगा। इसको जोड़ लीजिए 8 2 10 7 17 17 3 20 2 22 2 24, ये भी नहीं कट रहा है। ये कटेगा कैसे 6 4 10 8 18 हो रहा है, 18 9 से कटता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही। ऐसे ही आपको चेक करना पड़ेगा एग्जाम में भी। अगला देखिए, देखिए कह रहा है कि ये जो संख्या है वो 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। देखिए
स्टार एक ही है, तो एक अंक का कोई भी हो सकता है ना, 1 से लेकर के 9 तक। तो पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन को ऐसे लिखिए 746832 स्टार 71, अंकों को जोड़िए आप, क्या हो जाएगा ये 7 4 11 6 17 3 20 8 28 2 30 30 7 37 1 38 38 प्लस स्टार हुआ है, क्या हुआ है 38 प्लस स्टार, क्या हो रहा है ये 9 से कट रहा है। ठीक है, अब देखिए स्टार के जैसे 9 से अगर कट रहा है तो ये 9 5 45 तक जाना चाहिए, तो यानी स्टार की जगह अगर हम 7 रख दें तो ये क्या हो जाएगा 45, और ये 9 से कट गया। 7 के अलावा आप क्या रखेंगे, कुछ भी रखेंगे कटेगा ही नहीं, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अगला देखिए ये संख्या किससे विभाज्य है, देखिए क्या लिखा है 9 3 6 6 0 3 8। अब देखिए इसको ऑप्शन से ही चेक करना होगा, देखिए 3 के लिए क्या है और 9 के लिए क्या है, अंकों का योग कटना चाहिए, अंकों का योग करिए। चलिए मान लीजिए हम 3 के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो 3 से तो क्या होगा, ये 9 कट गया, ये भी कट जाएगा, ये भी, लेकिन ये 8 नहीं कटेगा, यानी 3 नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए 4 से देख लीजिए आप, 4 से लास्ट के दोनों अंक कटने चाहिए, कट रहे हैं क्या, ये दोनों कट रहे हैं, 4 से नहीं कट रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 9 से क्या करना है, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, जोड़िए जरा, तो ये मान लीजिए 9 से ये कट गया, ठीक है, फिर ये 6 3 9 कट गया, फिर 6 3 9 कट गया, 8 बच गया, तब भी नहीं कट रहा है, यानी ये 9 वाला भी साफ हो गया, ये भी साफ, तो बचे क्या 11। और 11 के लिए रूल क्या है ये आपको पता है, 11 के लिए रूल क्या कहता है, जैसे क्या था ये 9366038, मतलब अल्टरनेट अंकों का जो है अंतर हो ना वो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, तो यही है अल्टरनेट। जोड़ लीजिए क्या है 9 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 8, क्या आया है 9 से 15 8 23। अब ये दूसरा देख लीजिए क्या है 3 6 और ये 3, क्या है 6 3 9 3 12, क्या है 12, इनका अंतर करने का क्या आएगा 11 आ गया, इनका अंतर या तो 0 आए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आए, तो ये इसका सही उत्तर होगा। ये तरीके हैं चेक करने के, ठीक है। अब देखिए ये संख्या लिखा है 99 से विभाज्य। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए 8439x53, कोई भी संख्या अगर 99 से कट रहा है ना तो इसके दो फैक्टर हैं, क्या है 9 एंड 11, इन दोनों संख्याओं से भी वो संख्या कटेगी। ठीक है, अब देखिए 9 से कटने का रूल कहता है क्या कि सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो मान लीजिए हम 9 के लिए चेक करें तो ये क्या हो जाएगा, जोड़िए पहले 8 4 12 3 15, 15 और 9 24, 24 3 27 5 32 हो रहा है। ठीक है, अगर यक्स की जगह हम 4 रख दें तो 32 4 36, 9 से कट गया। ठीक है, तो हमारी संख्या न्यू क्या बन गई 8 4 3 9, 4 हमने रखा है 5 3। अब देखिए हम 4 को ऐसे घेर दे रहे हैं कि हमने 4 रखा है। अब ये संख्या 11 से कटनी चाहिए, कैसे कटेगी ये बताइए। देखिए अल्टरनेट अंकों का योग करिए 8 3 11, 11 4 15, 15 3 18 हो गया। अब ऊपर से करिए क्या है 4 9 4 13, 13 5 18, इन दोनों का अंतर क्या है 0, यानी ये संख्या 11 और 9 से कट रही थी, यानी 99 से कट रही थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई? मैं फिर से बताऊं एक बार, फिर से देखिए, मैं इन सबको मिटा दे रहा हूं। देखिए हम ये कह रहे हैं कोई संख्या है 99 से कट रही है, तो 99 के फैक्टर से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी, यहाँ तक कि 3 से भी कटेगी, लेकिन हम बड़े को ले रहे ताकि आसानी से हम सॉल्व कर पाए। अब मान लीजिए हम पहले 9 के लिए सॉल्व करते हैं। 9 क्या कहता है कि अंकों का योग कटना चाहिए, पहले जोड़ लीजिए अंक 8 4 12 3 15, 15 9 24 5 29 3 32 हो रहा है, टोटल क्या हो रहा है 32। और 9 से कटने के लिए क्या चाहिए, एक्स की जगह अगर 4 रख दें तो 36 हो जाएगा, कट जाएगा, इसके अलावा कुछ भी रखेंगे नहीं कटेगा। ठीक है, अगर 4 से मान लीजिए 9 से कट गया, अब फिर उसी संख्या में आप एक्स की जगह 4 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि 4 पे तो 9 से कट गया, तो एक्स की जगह 4 रख दीजिए। अब देखिए अल्टरनेट अंकों का योग जो है 11 से कटना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अल्टरनेट अंकों का योग करिए 8 3 11 4 15 3 18 होगा।
ऊपर से देखिए ये 4 और ये 9 4 13 5 18, इनका भी अंतर 0 आ रहा है। इसका मतलब 9 से भी कट रहा है, 11 से। ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं।